प्रॉब्लम 10.4 करेंगे। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है 2 सेकेंड्स में। सो कैलकुलेट इट्स लेंथ, इसकी लेंथ फाइंड करनी है जब g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। अब यहाँ पे देखें दो चीजें, 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। आपको पता है कि टाइम पीरियड आपने क्या पढ़ा था, टाइम पीरियड आपने पढ़ा था कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, दैट इज टाइम पीरियड। तो यहाँ पे 1 वाइब्रेशन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, 2 सेकेंड्स में। तो 2 सेकेंड्स में हो रही है तो इसकी टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। ओके, सो टाइम पीरियड इसका क्या बनेगा, 2 सेकेंड बनेगा। अगर यहां से आप टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते तो आप फ्रीक्वेंसी को देख ले। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। सो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है दैट इज नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो अब फ्रीक्वेंसी आप यहां से निकाल लें, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी हो रही है 1 डिवाइडेड बाय टाइम कितना ले रहा है 2 सेकेंड्स। सो फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इज 0.5 हर्ट्ज मिल गई हमें फ्रीक्वेंसी। और आपको पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशनशिप होता है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशनशिप होता है रेसिप्रोकल, t इज इक्वल टू 1/f। सो t विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f की वैल्यू क्या है 0.5। जब पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई करेंगे, t विच इज इक्वल टू 10 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो 2 सेकेंड्स मिल जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं टाइम पीरियड। वैसे टाइम पीरियड की क्या आप इसको डेफिनेशन से भी निकाल सकते हैं, कैसे, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, 1 वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है 2 सेकेंड्स। सो टाइम पीरियड यहाँ पे गिवन है क्या 2 सेकेंड्स। तो आप इस तरीके से भी, फ्रीक्वेंसी वाले तरीके से भी आप टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम डेटा बना रहे हैं, तो आप इसको, मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि टाइम पीरियड आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सिंपल वे क्या था ये आपने देख लिया, जब आपके पास 1 वाइब्रेशन से ज्यादा हो, ठीक है, या आपके पास 1 वाइब्रेशन से ज्यादा हो तो आप ये फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए। आइदर अगर एक ही वाइब्रेशन दे रहा है तो जितना भी टाइम लगेगा वही उसका टाइम पीरियड होगा, ठीक है, कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने में 2 सेकेंड लग रहा है टाइम, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स लेंथ, अब इसकी लेंथ फाइंड करनी है जबकि g की वैल्यू हमें क्या मिली हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको पता है टाइम पीरियड का क्या फार्मूला होता है सिंपल पेंडुलम का, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l डिवाइडेड बाय g। सो यहाँ पे आपको लेंथ फाइंड करनी है तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे अंडर रूट है, अब अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, बचेगा l डिवाइडेड बाय g। सो l के लिए हमें फार्मूला बनाना है, सो l विच इज इक्वल टू g यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज g t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड होगा, सो दैट इज 4 पाई स्क्वायर। सो लेंथ की वैल्यू क्या मिलेगी, g की वैल्यू 10 गिवन है, टाइम पीरियड कितना गिवन है 2 का स्क्वायर, क्योंकि t हमें टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स गिवन है, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, स्क्वायर कर देंगे, लेंथ विच इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई 3.14 का स्क्वायर क्या होता है 9.85, ठीक है। अब लेंथ की वैल्यू क्या बनेगी, लेंथ विच इज इक्वल टू 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ 40, 10 मल्टीप्लाई 4 40, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.85 के साथ तो क्या मिलेगा 39.4। सो लेंथ हमें क्या मिलेगी, लेंथ हमें मिलेगी 1.015 मीटर। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे 5 क्या है, ठीक है, 5 अगर एग्जैक्ट होता है लास्ट डिजिट, तो अगर प्रीसीडिंग नंबर जो है ऑड नंबर होता है तो उसमें +1 ऐड कर देते हैं, जब इवन होगा तो वो रिमेन सेम रहेगा, ठीक है, 2 होता तो हम 2 ही रख देते। तो यहाँ पे अगर 5 है और यहाँ पे ऑड नंबर है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1.02 मीटर। सो ये हमें मिल गई लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ये था एग्जांपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10.4। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।